हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 101 शगुन का। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक और चंचल है वो रोमांस करते हुए पकड़े गए होते दीदी के हाथ से, पर दीदी को अभी तक वो हो रहा होता ना कि क्या पूछूँ, ये क्या है, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता ना कि क्या है, क्या ये चल क्या रहा है मतलब। तो वो पारो से भी पूछती है पर वो प्रॉपर नहीं पूछ पाती है ना, अपनी ज़बान से नहीं कह पाती है। तो फिर वो आ जाती है अपने रूम में और रूम में आके ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। तो काफ़ी देर ऐसे सोचने के बाद में फिर भी उनको तो नींद बिल्कुल आ ही नहीं रही होती ना, ओवर थिंकिंग चल रही होती है। बस आंखें खुली की खुली क्या क्या ख्यालात आ रहे होते ना मन में। तो फिर बाद में बड़ी टेंशनों के सबके चलते उसको थोड़ी देर बाद में फिर मतलब ज़्यादा सोच जाने के बाद में नींद आ जाती है थोड़ी सी। तो फिर जैसे ही सुबह उठते हैं तो उसको तो एक ही दम बस वही ख्यालात की है कि मुझे पूछना है, मतलब चंचल से पूछना है कि ये क्या है। तो ऐसा करके जल्दी से उठती है और फिर बाद में चंचल जो मंदिर के जाके वापस आ चुके होते हैं, थोड़ा दीदी लेट हो गई होती है उठने में। तो फिर बाद में जो दीदी है वो कहती चंचल तुझसे मुझे कुछ काम है और पलक को भी साथ ले लियो, आज हम खेत पे चलना है। तो कहती क्यों दीदी क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी चलना है, थोड़ा सा काम है, तुम दोनों ही आ रहा हूँ और किसी को लेके मत आना। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहती ठीक है दीदी क्या हो गया, आ रहे हैं। ऐसा करके बोलती है ना। तो फिर जो चंचल है वो पलक वहाँ पे बैठी होती है ना जहाँ पे पारो और सारे बैठे होते हैं ना। तो फिर वो कहती है पलक आना तुम मेरे साथ में। तो ऐसा करके बुलाती है ना। तो पारो कहती कहाँ जा रहे हो? तो कहती दीदी कह रही है कि खेत पे जाने के लिए तो हम जा रहे हैं। तो कहती अच्छा हमें नहीं ले जा रहे? तो कहती नहीं वो नहीं। क्यों तुम नहीं? वो दीदी ने मना कर दिया। तो ऐसा करके बोलती है ना। तो फिर पारो कहती एक सेकंड रुको। तो कहती क्यों क्या हुआ? तो कहती मेरी बात सुनो पहले। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो फिर जो पारो है ना वो मतलब उनको थोड़ा सा साइड में करती है दोनों को और कहती है कि तुम दोनों रात में क्या कर रहे थे? तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती नहीं दीदी रात में 12 बजे के बाद में मुझसे कुछ पूछ रही थी, कुछ शक है शायद, मैं भी दीदी को आप तुम दोनों पे शक है, थोड़ा ध्यान से है ना। तो ऐसा करके बोलती है पारो। तो फिर जो पलक है वो कहती क्यों ऐसा क्यों बोल रही तू? तो कहती अरे मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे पूछा था रात में कि इन दोनों के बीच में क्या है, ऐसे करके प्रॉपर नहीं बोल पाए थे पर हाँ थोड़ा बहुत बोला था ऐसा करके। तो कहती अच्छा तुमने क्या बोला फिर? तो कहती मैंने कहा बस फ्रेंडशिप है और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ओके ठीक है, मैं भी शायद इसी वजह से बुला रहे हूँ। तो ऐसा करके फिर पलक कहती है ना, कहती कोई ना, तो टेंशन मत ले मैं हैंडल कर लूँगी। तो ऐसा करके पारो को कहती है। तो पारो कहती है थोड़ा सावधान हो गया ना। तो ऐसा करके फिर जो चंचल और वो पलक है वो वहाँ से दीदी के साथ में निकल जाते हैं ना खेत की तरफ और जल्दी से पहुँच जाते हैं खेत पे। दीदी को तो मतलब हाइपर हो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे उतावली सी जल्दी जल्दी चल रही होती है। वो दोनों पीछे रह गई, वो फास्ट फास्ट चल रही है और कह रही है कि जल्दी आओ ऐसा करके बुला रही है ना। तो घर पे तमाशा नहीं करना चाहती होती है, इसलिए वो वहाँ पे लेके जा रही होती है उनका। तो फिर बाद में जैसे ही वो खेत में पहुँचते हैं तो फिर बाद में जो अपनी दीदी है वो मतलब दोनों को सामने खड़ा कर देती है ना। तो कहती क्या है दीदी, कौन सा आप क्या सावधान विश्राम करवाने वाले हो क्या, ऐसे क्या कर रहे हो, जाने दो हमें भी आगे। तो कहती नहीं तुम दोनों रुको, मेरी बात सुनो पूरी। तो कहती क्यों? तो कहती अरे रुको तुम दोनों। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से ऊपर वो जो डांग लगी होती है ना उस पर चढ़ के देखते हैं ना कि कोई आसपास दूसरे अंकल वगैरह तो नहीं है, जो आसपास उनके सबके खेत एक ही जगह होते हैं ना। तो इसलिए वो उस पर चढ़ के देख रही होती है ना कोई आया तो नहीं है सुबह सुबह। फिर बाद में नीचे आती है और कहती है कि हाँ तुम दोनों मेरी बात सुनो। तो कहती जी बोलो क्या हो गया, ऐसा इतना सस्पेंस इतना सीरियस क्यों, क्या हुआ, इतना क्या हो गया, ऐसा कुछ कुछ सीरियस बात है क्या दीदी? ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो कहती हाँ सीरियस है, बहुत सीरियस है, चुप चुप कर दो एक मिनट बिल्कुल। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती हाँ बोलो आप इतना क्यों घबरा रहे हो, क्या हो गया? तो ऐसे करके फिर से चंचल पूछ लेती है ना। तो दीदी कहती कि वो क्या चल रहा था? तो कहती क्या चल रहा था, कहाँ पे? तो कहती वही जो तुम लोग रात में कर रहे थे। तो कहती रात में क्या कर रहे थे? हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, डांस करके सो गए। तो कहती अच्छा सो गए, जब मैं कंबल देने आई थी तब क्या कर रहे थे? तो चंचल घबरा जाती है ना कि शायद दीदी ने देख लिया, उसका शक सही निकला ना। तो कहती क्या 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 कर रहे थे दीदी, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम सोए हुए थे, आपको नहीं पता? तो कहती मुझे तो अच्छे से पता है क्योंकि मैं पहले आई थी तब तुम दोनों सोए हुए नहीं थे, फिर मैं वापस नीचे की, फिर इतनी जल्दी कपड़े पहन के तुम सो गए। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर चंचल समझ जाती है कि दीदी ने सब कुछ ऐसे मतलब देख लिया ना। तो फिर जो चंचल है वो कहती तो कहती हाँ तो तुम दोनों क्या कर रहे थे? तो कहती कुछ नहीं, जो दो प्यार करने वाले करते हैं वही कर रहे थे। तो ऐसे करके बोल देती ना चंचल। तो पलक कहती चुप तो रहे बोलने तो दे दीदी को। तो ऐसे करके बोल मतलब उसको कहती ना। तो उसकी दीदी कहती नहीं नहीं तू बता क्या 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 बोला अभी तुमने? तो कहती जो प्यार करने वाले करते हैं वही कर रहे थे। तो कहती अच्छा तुम दोनों प्यार करते हो? तो कहती जी बिल्कुल, एक दूसरे से, वो भी बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा ऐसा होता है? तो कहती होता है बिल्कुल होता है। तो कहती अच्छा ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा? तो ऐसे करके दीदी बोलते ना। तो कहती क्या ज़्यादा यार दीदी, आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं, आप भी फालतू की बातें लेके बैठे हो, हमने बोला है कि हम सो रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो। तो कहती अच्छा तू अब ज़्यादा बकवास कर मत, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तो प्लीज़ बता दे मुझे जो भी है वो प्लीज़ पूरी क्लियर करवा देना बात मेरे को। दीदी वो कहती कि ज़्यादा बन मत मेरे सामने, जो सच्चाई है वो बता चुपचाप।
तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो चंचल कहती क्या यार कुछ भी मतलब। तो ऐसे करके वो साइड में चली जाती ना, तो जो दीदी है उसे ऐसे हाथ पकड़ के खींचती है और ज़ोर से अपनी तरफ, फिर बाद में एक मतलब खींच के ज़ोर से लगा देती है ना गाल पे। तो चंचल कहती क्या बदतमीजी यार दीदी, मार क्यों रहे हो? तो कहती मार क्यों क्या नहीं रही हो, तू क्या कर रही है ये? और पलक तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तू क्या कर रही है, इसको किस जाल में फंसा रही है? तो कहती क्या यार दीदी, मैं कौन सा जाल में फंसा रही हूँ, क्या आपको क्या हो गया? तो कहती क्या हो गया, तुम लोग जो छुपाने की ट्राई कर रहे हो वो मैं देख चुकी, तो अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी बताओ क्या है ये। तो फिर जो पलक है वो कहती ठीक है मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं है ऐसा सब कुछ आप जो सोच रहे हो ना, कुछ भी नहीं है। तो कहती अच्छा जो मैंने देखा वो भ्रम था मेरा? तो कहती नहीं भ्रम था, पर आप जो उल्टा सोच रहे हो ना वो नहीं है, जो देखा है ना वो तो सही है। तो कहती अच्छा देखा है तो क्या क्या कर रही थी तुम ऐसे? तो कहती अरे मेरी माँ दीदी सुन तो लो, मेरी बात तो पूरी सुन लो ना पहले। तो फिर बाद में कहती हाँ बोल क्या है? तो कहती देखो दीदी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमें कम से कम पूरा 1.5 साल होने को है दीदी, पूरा पूरा जब से हम मिले ना तब से ही साथ में हैं एक दूसरे के। तो कहती तब से? तो कहती जी बिल्कुल, और हमारा रिलेशन ये चलता आ रहा है यार दीदी, क्या है आपको? तो कहती क्या है क्या आपको? ये भी कोई होता है क्या? असली असली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग ना, तुम्हें कोई अलग सा फेज चल रहा होगा तुम दोनों का। तुम अपना ना ध्यान कोई दूसरी जगह लगाओ, अपना अपना ध्यान, या तो फिर तुम हॉस्टल में रहते हो ना इसलिए तुम्हें ऐसे हुआ होगा, लड़कों को देखो तुम। ऐसा करके दीदी बोल रहे थे ना। तो कहती क्या यार दीदी आप तो पढ़े लिखे हो ना, आपको ऐसा आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कम से कम हमें तो समझो आप। तो कहती मैं क्या समझूँ, तुम लोग काम ही ऐसा कर रहे हो, क्या समझूँ मैं इसमें? और तुम लोगों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी ऐसे गंदे काम करते हुए भगवान के सामने? हाय राम कैसे तुम कैसे लोग हो? तो ऐसे करके दीदी अपने सर पे हाथ रख के नीचे बैठ जाती ना। तो फिर चंचल कहती यार दीदी आप समझे ना बात को, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भाई आप चीज़ों को करते हो ना सेम टू सेम। अब आपको अगर किसी लड़की के साथ में ज़बरदस्ती धकेल दिया जाए, आप करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो जैसे ही हमें भी अगर लड़कों के साथ में इंटरेस्ट नहीं है यार दीदी, आप समझ क्यों नहीं रहे? हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप चाहे आपको करना है कर लो जाओ। तो ऐसे करके चंचल वहाँ से निकल के वापस आ रही होती है, तो दीदी कहती रुको पहले मेरी बात को सुनो तुम। पलक अब मैं क्या करूँ, ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि आए भी मेरी शादी में। ऐसे करके वो थोड़ा बड़बड़ करती है ना। तो फिर जो पलक है वो कहती है अच्छा आप कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ यहाँ से? तो कहती नहीं मैं नहीं कह रही, बिल्कुल भी नहीं कह रही। तो कहती अच्छा फिर क्या करना है? तो कहती यही करना है कि तुम दोनों बिल्कुल दूर रहोगे, मेरी शादी तक तुम चुपचाप रहोगे, कहीं पे भी कुछ हल्ला वल्ला नहीं करना, और तुम दोनों दूर रहो एक दूसरे से भी। मुझे अब कोई तमाशा नहीं चाहिए फालतू का, ये जो गिरी तुम कर रहे हो ना पागल गिरी, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? और तुम लोग हो दोस्त की तरह रहो। ज़्यादा जो तुमने किया ना ऐसे वाला, जो ये गर्लफ्रेंड वाला बोल रहे हो तुम लोग, ये नहीं चाहिए मुझे। जब तक शादी नहीं होती है तब तक तुम्हारे कोई भी चोचले मुझे नहीं चाहिए इन तुम दोनों के, ठीक है ना? तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती यार दीदी आप पागल हो, दिमाग ख़राब है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ ठीक है हम दूर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़रूरी नहीं है, वो इतने दिनों से मिले थे इसलिए हम थोड़ा पास आ गए थे, बाकी ऐसा नहीं है यार, हवस नहीं है हमारी यार, आप हवस से क्यों तोल रहे हो? हमारा प्यार है, अगर हम जिससे करते हैं उससे जताया भी तो जाता है। तो ऐसे करके बोलती है ना चंचल। तो फिर बाद में जो दीदी है वो कहती है कि मुझे नहीं सुनना कोई भी तुम्हारी बातें, जो भी करना हो तुम अपने बाहर ही करना, यहाँ पे कुछ मत करना, वरना मैं पापा को बता दूंगी, तो फिर तुम देखो तुम्हारा काम जानो, तो शादी तुम रुक जाओ। तो कहती अच्छा शादी होने के बाद आप बता दोगे? तो कहती हाँ बिल्कुल बता दूंगी। तो कहती अच्छा तो पहले बता दो फिर। तो कहती नहीं पहले नहीं। तो कहती अच्छा आपको डर है ना, आपको स्वार्थी हो यार दीदी आप, सच में अपना प्यार ना छूट जाए इसलिए हमारा प्यार तोड़वा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो पलक हम चलते हैं यहाँ से। तो ऐसे करके पलक का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। तो पलक कहती चुप रहो तुम, पूरा हैंडल करने दो, ज़्यादा मैटर नहीं फैलाना, दीदी की शादी ना टूट जाएगी, चुप रहो तुम। तो ऐसे करके चंचल को चुप करा देती है। और फिर बाद में पलक कहती कि अच्छा दीदी ठीक है, आप चाहते हो ना वैसे ही करेंगे, हम बिल्कुल एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगे। पर लोगों का आप सुन पाओगे फिर कि इसी की फ्रेंड है और इसी से बात नहीं कर रही है? ऐसा थोड़ी होता है, बात तो करने दीजिए, बाकी सब ठीक है, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। फिर मैं चली जाऊँगी, अगर पहले भेजना है तो ठीक है मैं अभी चली जाती हूँ। तो फिर जो दीदी वो कहती नहीं हम मेहमानों को ऐसे नहीं भेजते। तो कहती हाँ तो फिर या तो मैं अभी अभी जस्ट रवाना हो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसमें, ना मेरे को कोई बुरा लगेगा ना कुछ। पर मेरी हमारी वजह से, मतलब हम दोनों की वजह से आपकी शादी को कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो मैं जा सकती हूँ अगर आप चाहो तो। तो कहती नहीं नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम कहाँ जाओगी? नहीं जाना कहीं पे भी। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर नहीं जा रही, और बात भी नहीं करनी इससे? तो कहती नहीं नहीं बात कर सकती हो। तो ऐसे करिए दीदी, बहुत ज़्यादा ऐसे ज़्यादा भी इतनी भी चंट खोपड़ी नहीं होती, थोड़ी नॉर्मली होती ना। तो फिर बाद में वो कहती कि ठीक है बात कर लेना, पर ये जो तुम्हारी ये जो तुम्हारा फेज़ है ना इसको बंद करो। तो कहती हाँ ठीक है कर लेंगे। और
तो कहती अच्छा तो तुम दोनों का प्यार नहीं है ना ये? तो कहती दीदी यार हम मान रहे हैं आपकी बात को, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो कहती अच्छा तुम करते हो ऐसे प्यार? तो कहती बिल्कुल दीदी यार बहुत ज़्यादा वाला। आप मेरे को मार दोगे ना तो मैं सहन कर पाऊँगी, पर इसको हाथ लगाओगे ना तो मेरे को सहन नहीं होगा बिल्कुल भी। ऐसा करके चंचल भी कहती ना। तो फिर बाद में जो जो दीदी है वो कहती है अच्छा ठीक है, पर ये होता नहीं है ना, तुम लोग समझ नहीं रहे हो ऐसे, तुम्हें मैं कुछ दिखाऊंगी आज। तो कहती क्या दिखाओगे आप? तो कहती अभी दिखाती हूँ रुको। तो ऐसे करके गूगल पे जाती है ना तो कुछ सर्च करने लगती है। तो जो पलक है वो कहती थी हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, रियल लव क्या है वो हम जानते हैं अच्छे से, और ये जो आप दिखाना चाह रहे हो ना ये हम नहीं देखने वाले। हमें ऑलरेडी इससे अच्छा जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है ना वो ऑलरेडी है हमारे पास। तो आप प्लीज़ ये वाला तो हमें शो ना करें, आपकी इमेज हमारे सामने ख़राब कर रहे हो। तो कहती मैं वो नहीं दिखा रही, मैं ये कह रही कि तुम्हारे फ्यूचर की सोच रही हूँ मैं। फिर तुम अगर हाँ ठीक है तुम दोनों प्यार करते हो, शादी भी कर लोगे ठीक है, नॉर्मल है कर सकते हो, फिर बच्चे कैसे करोगे? तो ऐसे करके दीदी बोलते ना। तो कहती बच्चे चाहिए किसको? तो कहती अच्छा एक हर लड़की की एक उम्मीद होती है कि उसे मतलब बच्चा चाहिए, या तुम्हारी नहीं होगी तो चंचल की होगी, चंचल की नहीं तुम्हारी होगी, किसी की तो होगी ना। तो दोनों ही मना कर देते नहीं हमारी नहीं है। तो कहती अरे ऐसे थोड़ी होता है, परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, तुम्हारे जैसे सभी करने लग गए तो कहती अच्छा सभी करने लग गए, सबको ही ऐसे क्या, सबका सबका थोड़ी होता है, सेक्सुअलिटी होती है, जिसकी जैसी हो वो वैसे करता है। ज़रूरी तो नहीं ना सबकी सभी गे हो जाए या सभी लेस्बियन हो जाए या सभी बाइसेक्सुअल हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ स्ट्रेट भी होते हैं, मतलब कुछ होते हैं, हम कुछ होते हैं LGBT वाले, बाकी तो सारे स्ट्रेट ही होते हैं लगभग। तो वो चला लेंगे अपनी, अब पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ा लेंगे। तो कहते अच्छा फिर तुम्हारे खून का क्या? तो कहती हमारा खून हम में बस रहा है, हम मर जाएंगे तो हमारा खून चला गया, बात खत्म। तो ऐसे करके पलक कहते ना। तो फिर दीदी कहती तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ऐसे अगर तुम करने लग गए तो फिर दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? तो फिर जो पलक है वो कहती हमने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा उसको आगे बढ़ाने का, नहीं बढ़ाने का, हम अडोप्ट कर लेंगे यार। सरोगेसी होती है, इतने सारे ऑप्शंस है, आप देखोगे ना एक बार इस चीज़ को तो इतने सारे ऑप्शन। अब सुनो मेरी बात को, आप कह रहे हो कि बच्चा नहीं होगा, हाँ ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे जोड़े देखे हुए हैं जो मैरिड है पर वो नहीं कर सकते बच्चा पैदा, किसी में बॉयज़ में प्रॉब्लम है या फिर गर्ल्स के मतलब जो यूट्रस है उसमें प्रॉब्लम है या फिर उसकी जो वो गर्भाशय है उसमें प्रॉब्लम है ना पूरे में। तो क्या कैसे बच्चा कैसे पैदा करेंगे? वो भी तो नहीं कर पाते ना, वो भी तो ऐसे ही रहते हैं। मेरी नज़रों में मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं ऐसे, तो वो तो नहीं जा रहे, उनका तो नहीं आ रहा पीढ़ी दर वाला, तो फिर हमारा क्यों आ रहा है? वो भी तो नहीं दे सकते ना बच्चा, उनको क्यों नहीं बोलते लोग? उनको तो पता है कि भाई वो नहीं पैदा कर सकते, तो हमारा भी है, हम दोनों नहीं कर सकते ठीक है, हम अडोप्ट कर लेंगे या फिर कुछ भी करवा लेंगे यार दीदी, किसी से स्पर्म डोनर ढूंढ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे यार, क्या आप भी? तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर दीदी कहती तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो, उस सब के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, सारी चीज़ें चाहिए होती है, तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा यहाँ पे? कोई नहीं मानेगा तुम्हें, तुम पे थू थू करेंगे लोग, तुम पे जूते वारेंगे, देख लेना। तो कहती वो तो जूते वारे ना वारे, पर आप ज़रूर दिल में जूते मार रहे हो, पहली बात मानो यार इस चीज़ को। मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना वो अपना फ़ोन निकालती है और जो सारी वो ऐसे जो उसने रिसर्च कर रखी थी ना वो सारी ऐसे पेज वगैरह खोल खोल के उनको दिखा रही होती कि ये देखो, ये आज हम अकेले नहीं है, ऐसे ये पूरी कम्युनिटी है, देखो एक बार इसको, इस पे देखो, इस पे फॉलोअर्स देखो एक बार, ये पूरी कम्युनिटी है, मिलियंस में फॉलोअर्स है, यानी मिलियंस लोग हैं पूरी यूनिवर्स में अपने मतलब इस अर्थ पे, इतने इतने लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं दीदी, हम अकेले, आपको लग रहा है ना बीमार भी नहीं है हम, आपको बीमार भी लगता है ना, तो हम अकेले बीमार नहीं है, इतने सारे लोग बीमार हैं, समझ रहे हो आप? तो ये कोई कुछ भी नहीं है यार दीदी, जैसी आपके फीलिंग्स आती है ना ऐसे देख के, वैसे मुझे चंचल को देख के फीलिंग्स आती है। तो फिर चंचल कहती सेम टू सेम मुझे भी इसे देख के आती, किसी को नहीं। तो कहती अच्छा चंचल तू बता मेरे सामने, तू इधर आ, इधर आ। तो ऐसा करके दीदी बुलाती है ना, कहती हाँ बोलो क्या? तो कहती तू तो पहले भी तो तुम्हारे तो तुम यहाँ पे थी तब तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं था ना कोई? तो कहती हाँ तो नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था, तो बनेगा कैसे? तो कहती अच्छा तुम मैं फिर यहाँ पे तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आई? तो कहती अच्छा तो पसंद ज़रूरी थोड़ी है सारे ही हमें पसंद आ जाए, आपको भी तो जीजू ही पसंद आए थे ना, उसके अलावा एक पहले वो बॉयफ्रेंड था वही पसंद आया था ना, इसके अलावा तो कोई नहीं आया ना? तो कहती तो कहती फिर जो दिल को भाता है, दिल को जो भा जाता है तो भा जाता है बस, उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता फिर। तो कहती अच्छा तुम्हें वहीं जाके क्यों हुआ? तो ऐसे करके दीदी कहती है ना। तो कहती अच्छा वहीं जाके क्यों हुआ, क्या मतलब वहाँ पे क्या कोई मेरे पे छिट्टा विट्टा डाल दिया था क्या जो मुझे इसी से वहीं पे प्यार हुआ? ऐसा थोड़ी होता है यार दीदी, आप जो सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, ना है, ना रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा।
और अगर है ना तो यही है बस, गर्लफ्रेंड से, इसके अलावा और कोई नहीं है, कोई से दूसरा शब्द नहीं आएगा मेरे जीवन में। तो ऐसे करके मतलब चंचल कहती है ना, तो उसकी दीदी कहती है यार तुम लोगों को मुझे पागल करके रख दोगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। तो कहती थप्पड़ तो मार लिया, एक और मार लो, आपको चैन मिल जाएगा और क्या है, लो इधर और मार लो। तो ऐसे करके चंचल कर रही होती है ना, तो उसकी दीदी कहती चुप चुप करना फालतू में। तो कहती फालतू में तो आप क्या सोच रहे हो यार दीदी, मुझे बताओ ना सारी चीज़, आपके दिल में जो भी चल रहा है सवाल तो वो मुझे बता दो। कहती बता तो दिया, अब क्या बताऊँ मैं और। तो कहती अच्छा दीदी ठीक है, आप एक काम करो, आप आराम से शादी करो, हम आपको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, हमारी तरफ से कोई टेंशन नहीं होगी, जो करना है ना बाद में हम कर लेंगे, सारा निपटा लेंगे, पहले शादी कर लो फिर बाद में हम। अगर हाँ तुम शादी कर रहे हो ना, फिर बाद में भी तो यार जीजू को पता चलेगा, फिर छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया तो आपको। तो कहती क्यों, फिर क्यों देंगे, शादी हो गई फिर क्यों देंगे। तो कहती अच्छा नहीं हो रहे आजकल डिवोर्स। तो कहती तू पागल है, पहले ऐसी बातें मत कर। तो कहती अच्छा आपका तो बड़ा ऐसी बातें मत करो और हमें अलग करने पे तुले पड़े हो हैं। तो कहती तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। तो कहती काम ये ऐसा छोड़ो यार दीदी, कोई ना, स्वार्थी हो आप तो बहुत ज़्यादा, हम भी थोड़े बहुत बाद में बनेंगे, अभी नहीं, कोई ना, अगर आप नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, मत बताओ, घर पे भी मत करो तमाशा, कुछ नहीं करना तो रहने दो, आपकी शादी अच्छे से हो जाए फिर बता दियो, चाहे तो फिर होगा जो देखा जाएगा, अगर जीजू समझदार हुए तो समझ जाएंगे, वरना आपकी तरह होंगे तो वो भी नहीं समझेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। और अगर आप चाहते हो कि मतलब पलक यहाँ से जाए तो मैं भी इसके साथ चली जाती हूँ, दोनों ही चले जाएंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो फिर जो पलक कहती चल लोगी मेरे साथ। तो कहती हाँ बिल्कुल कहीं पे भी। तो कहती अच्छा पेरेंट्स नहीं माने तो कहती नहीं माने तो उनकी मर्ज़ी है, मैं अपनी लाइफ थोड़ी ख़राब करूँगी। तो कहती अच्छा पेरेंट्स को छोड़ दोगी तुम। तो कहती हाँ तो फिर नहीं मानेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो कहती अच्छा जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए इतने पैसे खर्च किए हैं, वो सब कहाँ। तो कहती अरे सब कहाँ, क्या दिल में है सब कुछ, मुझे पता है कि कितने लगाए हैं, कितने किया है, सब कुछ पता है मुझे, उनकी एक एक पाई पाई मेरे को याद है कि क्या क्या उन्होंने मेरे लिए किया होगा, क्या क्या कष्ट किया होगा, सब कुछ पता है, क्योंकि मेरा भाई छोटा तो मैंने देखा है उसको कैसे बड़ा कर रहे हैं, हमें भी वैसे ही किया होगा, हमें पता है कितनी मेहनत की है पापा लोगों ने हमारे लिए, हमें परवरिश देने के लिए। पर जब नहीं खुशी, मेरी खुशी में वो खुशी में शामिल नहीं होना चाहते तो इट्स ओके। तो कहती पागल है तू, बेवकूफ़ है, ऐसे नहीं बोलते, मैं छोड़ दूँगी तुम ऐसे कहोगी तो। ऐसे करके पलक कहती है ना, तो चंचल कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ रही हूँ, तुम मुझे ही छोड़ने को रेडी हो रही हो। पर अगर वो मान जाएंगे ना, मुझे पक्का भरोसा है, अगर मैं उनसे दूर रहूँगी ना थोड़ा सा, तो परिवार वाले हैं ना, कोई पराया होता तो नहीं मानता, पर खुद के है ना, अपने मेम्बर है तो मान जाएंगे, 2-3 साल आराम से निकलेंगे, मान जाएंगे। ऐसे करके पलक मतलब चंचल कह रही होती ना, तो दीदी तो साइड में बैठी होती ना, तो वो सुन नहीं रही होती सारी बातें। तो पलक कहती चुप रहे, तो ऐसी बातें यहाँ मत बोल दियो अभी, बाद में बोल दियो तो पर अभी नहीं बोलना, ठीक है ना, वरना उल्टा पड़ जाएगा अपने पे ही। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते अच्छा दीदी को कैसे मैनेज करें बताओ ना। तो कहती क्या बोल दिया सब कुछ हमने, अगर इनका मन होगा राज़ी तो ठीक है, वरना हम चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं, तभी मतलब जो चंचल है उसका फ़ोन बज रहा होता है ना बार बार, तो उठाती है, कहती हाँ क्या है। तो कहती अरे तुम लोग कहाँ हो यार, घर पे आओ ना, विनायक वगैरह ऐसे बिठा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं कब से, तुम लोग कहाँ पे हो, मम्मी मम्मी सब बुला रही है ना, दीदी फ़ोन उठा रही है, कहाँ हो तुम लोग। तो कहती अरे हम खेत पे है ना, बता के तो गए थे यार पारो तुम्हें। तो कहती अच्छा बता के गए ठीक है, पर आ जाओ, अब कितना वेट करवाओगे, और यहाँ पे सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि दुल्हन ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ क्या करें। तो कहती अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं, ओके आ रहे हैं। तो ऐसे करके फिर वो बोलते ना। तो कहती दीदी आ जाओ, आपका वेट है वहाँ पे, आज पता है ना विनायक स्थापना है, तो बड़े वाले विनायक, तो आप जल्दी आ जाए ना। तो ऐसे करके बोलती है, तो दीदी कहती आ रही हूँ। तो ऐसे करके वो पीछे पीछे आ रही होती ना, और कहती कि तुम लोग तू ये अपना गाल को सही कर। तो कहती क्यों। तो कहती मारा है ना तो थोड़ी रेड रेड हो रहा है, हाथ फेर ले इस पर। ऐसे करके कर रही होती ना, और कहती सॉरी। तो कहती अच्छा सॉरी बोल रही हो मार के। तो कहती हाँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो ऐसे भी मन कर रहा है कि तुम्हें पीट दूँ, और ऐसे भी मन कर रहा है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कहती अच्छा आप टेंशन छोड़ो, किसी बात की टेंशन मतलब, जो होगा दिखा जाएगा, आप क्यों हमारे बारे में इतना चिंता कर रहे हो। कहती मैं तुम्हारे बारे में नहीं कर रही, मैं अपने बारे में कर रही हूँ। तो कहती हाँ तो वो तो हमें भी दिख रहा है, पर फिर भी बोलना बनता है। तो ऐसे करके वो दोनों हंसी खुशी में ही बातें हैंडल करना चाह रहे होते हैं ना, ज़्यादा तमाशा बनाना नहीं चाह रहे होते ना। तो दीदी तो ऐसे रोते रोते वाली शक्ल हो रही होती ना बिल्कुल। तो जो पलक है वो कहती दीदी आप अपना फेस सही करें ना, अभी सारे लोग आप ही को देखेंगे, हमें तो इतना कोई नोट नहीं करेगा, पर आपको ज़रूर करेगा, तो आप अपना फेस सही कर लेना थोड़ा सा। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके वो अपने मतलब आँखों पे ऐसे हाथ वाथ फेरती है सही से, और जो धारा चल रहा होता है ना वहाँ पे, मतलब जो पानी वानी आ रहा होता है खेत में, तो वहाँ पे ऐसे मुँह वूह धो के फिर वो बाहर निकल जाते हैं, और धीरे धीरे करके घर पे आ जाते हैं। तो जैसे घर पे आते हैं तो वही ऐसे ढोल ढमके चल रहे होते हैं ना वहाँ पे, तो मतलब विनायक जी उठा रहे होते हैं, सारे लोग बैठे होते हैं, और जो बांधना होता है ना कंगना, वो भी बांधने को सब रेडी होते हैं ना, मतलब पंडित आ गए होते हैं, और ऐसे सारे प्रोग्राम चल रहा होता है वहाँ पे। तो दीदी तो को कहते हैं ना कि तुम दुल्हन मैडम नहा लियो या नहीं लाई हो अभी तक। तो कहती नहीं मैं नहा ऑलरेडी नहा लियो। तो कहती आ जाओ फिर
बैठो यहाँ पे। तो ऐसे करके वो कहती रुको बस सूट पहन के आती हूँ अच्छा वाला। तो ऐसे करके वो नया सूट पहन के आ जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है ना। तो फिर जो पंडित जी होते हैं वो कहते आपकी बहनें हैं छोटी हो तो उनको बुलाइए। तो कहती ठीक है। तो कहती चंचल आना। तो ऐसे करके बोलती है चंचल, कहती आ जाओ। तो कहती आओ, अब क्या क्या देख रही हो, मुँह क्या देख रही हो, आओ इधर। ऐसे करके पास बिठा लेती ना। तो कहती पलक तुम भी आ जाओ। तो ऐसे करके बोलती है पलक, कहती हैं मुझे भी बुला रहे हैं, मैंने तो सोचा बात भी नहीं करेंगी, छोड़ो। तो ऐसे करके फिर वो उसके उनके पास जाके बैठ जाते, पारो को सबको बुला लेते ना। फिर वो सारे ऐसे बैठे होते साथ में और उनकी जो कजन वगैरह होती है वो भी उनके साथ में बैठ जाती है। और फिर बाद में जो पंडित जी है वो अपनी पूजा वगैरह करते हैं। फिर वो जो मतलब भगवान के सामने जो कंगना रखा होता है ना वो उसको बांध देते ना हाथ में, और जिसको मतलब दौड़ा बोलते हैं हमारे इधर, तो वो बांध देते हैं। और फिर बाद में जो सारी लड़कियाँ होती हैं उनको भी ऐसे, जो दूसरे वाले होते हैं वो भी उनको ऐसे बांध देते हैं, जो भगवान वाला नहीं मतलब दुल्हन वाला नहीं, बाकी वो जो दूसरा वाला होता है वो सबको बांध देते हैं और दे देते हैं कि आप मतलब बांट दो इनको, जो बांधना चाहे बंधवा सकता है ना। और फिर बाद में पंडित जी वहाँ से खाना वाना खा के चले जा चुके होते हैं और जो अपनी पलक और चंचल है वो भी वहीं आराम से बैठे होते हैं और ऐसे सोच रहे होते हैं ना। तो पारो को उनका फेस देख के समझ जाती है ना, बेस्ट फ्रेंड है, समझ जाएगी तो है ही। तो फिर बाद में वो जल्दी से ऐसे उनके पास आती है और कहती बताओ क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों। तो कहती नहीं तू चुपचाप सारी बात बता, क्या हुआ क्या है वहाँ पे खेत पे। तो कहती कुछ नहीं हुआ यार, तू टेंशन क्यों ले रही है। तो कहती टेंशन नहीं ले रही, मैं जस्ट पूछ रही हूँ, तुम्हारे मुंह जो ऐसे लटके पड़े हैं ना, मुझे सब समझ आता है, तुम चाहे हंस लो मोकला मतलब बाहर से खूब हंस लो, पर मुझे सब समझ आ जाएगा, तो चुपचाप बताओ कि हुआ क्या है। तो ऐसे करके पारो कहती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो कहती बाद में बताएंगे, रूम में चलो। तो ऐसे करके वो रूम में ले आती ना उनको और फिर बाद में सारी बात बता देती ना कि ऐसे ऐसे दीदी ने हमें शायद में भी रात में देख लिया था ना, तो इस वजह से। वो कहती अच्छा वैसे देख लिया। देखती नहीं यार इतना भी नहीं देखा होगा, जल्दी से आंखें बंद कर ली शायद। देखते अच्छा तुम्हें कैसे पता, देख बंद कर ली। देखते अरे यार वो मुझे क्या पता, पर मैं तो ऐसे अनुमान लगा रही थी ना, चंचल थी, पीठ थी चंचल की उनकी तरफ। तो कहती अच्छा बहन है कोई ना, पीछे से ही तो देखा है। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर वो कहती तो बात पूछने आई है हंसने आई है। तो कहती अच्छा अच्छा सॉरी बात बता क्या हुआ। तो फिर बाद में पलक सारी डिटेल बताती ना, कैसे पहले थोड़ा बहुत ओवर था पर फिर बाद में नॉर्मली ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, कोई ना छोड़ो। वैसे तो मैंने सोचा था कि दीदी शायद मैं भी वो चांडाल वाली शक्ल बनाएंगी, पर दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ बस चंचल को एक पड़ी है यार, चंचल तुम मुझे मार लो यार, बराबर हो जाएंगे, आधा आधा हो जाएगा ना। तो कहती नहीं कोई ना इतना तो चलता है, अभी तो जूते लकड़ी सब कुछ खाना बाकी है। तो ये तो अभी शुरुआत है, ट्रेलर भी नहीं है, ये तो अभी तो बिल्कुल छोटा सा टीज़र है। ऐसे करके करती है ना। और टीज़र से याद आया, अपना एक टीज़र आने वाला है, ट्रेलर आने वाला है। आपके लिए सरप्राइज़ है, सब लोगों के लिए है ना। तो फिर बाद में जो अपनी पारो है वो कहती है अच्छा टीज़र लो, फिर आराम से फिल्म एंजॉय करना। वैसे बताओ ना सच, फिर आगे क्या हुआ। तो कहती है कि दीदी ऐसे बोल रही है कि अभी तो फिलहाल साइलेंट ही रहना है सबको। और अरे 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 चंचल तू बाहर जा, तू बाहर जा जल्दी यहाँ से। कहती क्यों। तो कहती तू जाना यहाँ पे। तो कहती अरे पारो भी तो बैठी है, आँचल भी तो है, मैं क्या हो गया। तो कहती अच्छा कीर्ति का है। तो कहती पता नहीं कीर्ति का, ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा तू कीर्ति को ढूंढ, मैं इसे बता देती हूँ ना सारी बात, तू जा, वरना दीदी शक फिर वही उल्टा आ जाएगा, जा जा जा। तो ऐसे करके उसको बाहर निकाल देती ना। और फिर दीदी उधर से आ ही रही होती है और देखती के अंदर मतलब पारो आँचल वो बैठे हो ना, तो वो फिर कुछ नहीं कहती, वो भी आ जाती है ना रूम में। वो कहती क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं दीदी, कंगना अच्छा लग रहा है वैसे ना आपके हाथ में। तो ऐसे करके कंगना को देख रही होती ना हाथ में, ऐसे पारो हाथ पकड़ के दीदी का। तो कहती दीदी बहुत अच्छा है, इससे मार भी अच्छी पड़ती होगी ना। तो कहती क्या मतलब। तो फिर वो पलक की तरफ देखते हैं तो पलक कहती नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर जो कहती क्या मतलब। तो कहती नहीं मैं तो जस्ट ऐसे ही, आपका हाथ बहुत अच्छा है ना, कोमल सा है, ऐसे जो कोमल कोमल हाथ होते हैं ना उनसे बहुत तेज़ लगती है, जो टाइट वाले होते हैं ना उनसे थोड़ा कम लगती है, पर कोमल हाथों से बहुत तेज़ लगती है पता है। तो इसलिए मैं तो कह रही थी और कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो कर देती है ना, बात को टाल देती है और कहती दीदी आपका करना अच्छा है यार, मेरे भी ऐसे लेना था ना, ये वाला क्यों ले लिया। तो कहती अरे मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना लाई हूँ, पापा लोग सभी लाए हैं, तो तू एक काम कर ये बांध ले। तो कहती अच्छा दुल्हन मैं बन जाऊँ। तो कहती नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, ये तो भगवान वाला है ना। तो कहती कोई ना दीदी, मैं भी अपनी शादी में ऐसे ही ऐसे ही मंगवाऊँगी फिर है ना। तो कहती ठीक है मंगवा लियो। तुम लोग कैसे मतलब शुरू हुआ तुम्हारा पलक। तो कहती क्या। तो कहती कैसे शुरुआत कैसे हुई। तो कहती किसकी दीदी। तो कहती वही, अब तुम जानबूझ के अनजान मत बनो, मुझे पता है पल पारो और इनको पता है अच्छे से। तो कहती क्या। तो कहती अरे तुम दोनों का रिलेशन कैसे शुरू हुआ वो पूछ रही हूँ मैं, मुझे पता है इन दोनों को पता है, पर बताएंगे नहीं मुझे कि हाँ इसे इन्हें पता है। मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझती हूँ शक्लों से। कितने दिन मैं 2-3 दिन में इतने भाग गई तुम लोगों को और ये नहीं समझ पाए होंगे। तो कहती क्या क्या बोल रहे हो दीदी, ऐसे करके पारो कहती ना। तो मैं कहती मारूंगी अभी, एक झूठ भी बोला मेरे सामने, जल्दी बता कैसे शुरू हुआ इन दोनों का। तो कहती किन दोनों का, हम दोनों का इन दोनों का। तो कहती तुम दोनों का, तुम दोनों कौन का। तो कहती नहीं हाँ इन दोनों का बताती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर पारो अपनी बात को टालती ना, क्योंकि उनके मुंह से निकल गया होता है ऐसे आँचल के और उनके बारे में ना। तो फिर बाद में वो कहती है कि अच्छा इनका, अरे यार बहुत अच्छी सिचुएशन थी पलक, मैं बता दूँ यार तू बताएगी खुद। तो कहती नहीं तू बता दे। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर जो पारो है ना वो सारी बात बताती है ना
कि कैसे इन दोनों का ऐसे-ऐसे मतलब वार्डन ने ऐसे किया था, वैसे-वैसे किया था, वैसे मिले थे, वो पैरों में थी ऐसे करके। फिर ऐसे थोड़े दिन साथ में रहे, फिर ऐसे मतलब अलग-अलग रूम में थे। फिर मेरी वजह से ये दोनों एक साथ में आ गए और फिर मैं इनका रूम सेटअप करवाने आई थी, तब दोनों ऐसे मैंने बेड को इनका ऐसे-ऐसे किया था। वो अपनी भी मतलब बता रही थी ना, अपने पॉइंट भी बता रही थी उसमें और सारी चीज़ें ऐसे बता रही थी कैसे-कैसे इन दोनों का मतलब साथ में आना-जाना ऐसे पास में। मैं इनको धक्का मारती थी ऐसे जब बेंच पे बैठते थे, तो मुझे पता चल गया था इनकी फीलिंग्स के बारे में। ऐसे वो इसको ऐसे हार्ट मतलब धक धक सा करता था ना जैसे ही पास आती थी तो चंचल तो ऐसी वाली थी। तो कहती अच्छा पहले किसको शुरू हुआ था? तो कहती क्या? तो कहती अरे मतलब पहले फीलिंग्स किसको आनी शुरू हुई थी? तो फिर जो मतलब पारो है वो कहती किसको? ये मैडम को, पलक को। तो कहती अच्छा इसने इसने बोला फिर सामने से? तो कहती नहीं उसने चंचल ने ही बोल दिया था। तो कहती अच्छा चंचल ने बोल दिया था कैसे? तो कहती अरे उसको ऑलरेडी पता था शायद मैं भी इन सब के बारे में। तो कहती अच्छा है ना पलक पता था ना उसे? तो कहती हाँ उसे पता था ऑलरेडी। तो कहती अच्छा यार पर उसने एड़ा बन के बहुत पेड़ा खाया था हमारा, पता है दीदी? तो कहती कैसे? तो कहती ऐसे हमारे सामने ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा, जबकि उसे बंदी को सब पता था कि पलक उसे लाइक करती है ऐसा करके, पर जानबूझ के वो चाह रही थी कि पलक सामने से बोले। पता है ऐसी आपकी बहन है, बहुत चालाक है, बहुत ऐसे करके बोल रही थी ना। तो कहती अच्छा वैसे तुम दोनों को फिर साथ में तुम साथ में रहते थे? तो कहती हाँ तो साथ में, अब हॉस्टल रूम एक था, आपको तो पता है ना हम रूममेट्स हैं जब से साथ में, तभी से साथ में है। तो कहती अच्छा तुम्हारी लड़ाई नहीं होती? तो कहती होती है थोड़ी बहुत होती रहती है, चलती रहती है, वापस ठीक हो जाती है, शाम होते ही ख़त्म सब। तो ऐसे करके करती है ना पलक। तो कहती है अच्छा ठीक है बढ़िया है। तो ऐसे करके दीदी जाने लगती ना। तो फिर जो पारो है वो कहती दीदी आपको कोई तकलीफ़ नहीं है? तो कहती किस बात की? तो कहती इन दोनों के रिलेशन की। तो कहती तकलीफ़ तो है पर क्या करूँ, किसे बताऊँ, कोई समझता ही नहीं है और किसी को बता भी नहीं सकती। तो कहती अच्छा एक बार जीजू को बता के देख लो समझे तो। तो कहती नहीं 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 उनको नहीं, मैं अपने अपने आप ही ठीक हूँ, तो मैं बता दिया ना बस काफ़ी है। तो ऐसे करके दीदी वहाँ से चली जाती है और जो पलक है वो बैठे बैठे कहती है देखा दीदी का? तो कहती हाँ देख लिया। नॉर्मली है यार सब कुछ अच्छे से, और तुम्हारी लव स्टोरी जान रही थी यार। तो कहती अच्छा ये शुक्र कर कि तुम्हें मारनी पड़ी होगी थी, क्यों? तो कहती तू अपनी कितनी बता रही थी, वो तुम पे आ रहा था सीधा, पता है कि तुम्ही ने मुझे ज़बरदस्ती करवाया है, दोस्त होते ही है ऐसे। ऐसे वाला तुम पे आ रहा था, थोड़ा बहुत तो ध्यान करके बोला कर ना, तुम्हें मार पड़ जाती भी पागल से ही। बेवकूफ़ कहेंगी, सच में मार तुम्हें ही पड़ने वाली थी, हम तो पीछे रहते। मैंने किया था ये, मैंने किया था, वाह बच्चू वाह। मैंने ही बताया था कि इसे उसके लिए फीलिंग्स है, मैंने ही कहा था, ऐसे धक्का मारती थी, वाह इनका बेड मैंने ही जोड़ा था, अभी तुम्हें मार पड़ने वाली थी, शुक्र कर कि दीदी भूल गई उस बात को। तो कहती हाँ यार बच गए भगवान, उन्हें याद ना आए, बस ये वाला याद ना आए कि मैंने बोला था ऐसा। तो ऐसे करके फिर जो पारो है ना वो कहती कीर्ति मिली नहीं अभी तक? तो कहती क्यों? तो कहती चंचल वापस नहीं आई ना अभी तक? तो कहती अरे मैंने बोला बाहर ही रहेगी, वो बाहर ही बैठी होगी पर अंदर नहीं आएगी। तो कहती क्यों? तो कहती वो बोला था ना तुमसे कि दीदी ने बोला अलग अलग रहो तो ऐसा। तो कहती यार ये ऐसे तुम क्या कोई दुश्मन थोड़ी हो जो ऐसे रहोगे, बात तो करोगे ना? तो कहती हाँ बात के लिए ओके है, पर ऐसे जैसे हम बैठे हैं बातें करने के लिए वैसे वो नहीं बैठ सकती। तो कहती अच्छा सच में? तो कहती देख रही हो दूरियाँ, पास होके भी दूर है हम। तो ऐसे करके थोड़ा सैड होके कहती है ना। तो फिर आंचल कहती है कि यार तुम लोग ना ज़्यादा उदास मत हो, सब धीरे धीरे समझ जाएंगे ना। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो पलक कहती तुम यहीं थी अभी इतनी देर तक? तो कहती हाँ। तो कहती कहाँ गई थी फिर, बोल क्यों नहीं रही थी? तो कहती अरे वो तुम लोग बातें कर रहे थे इसलिए मैंने बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा। तो कहती अच्छा ठीक है। मत बोल, हमें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा आजकल, तो सब हमारे बारे में बोलो या मत बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करके कर रहे होते ना पलक। तो आंचल कहती क्या हो गया भाई तुम मुझसे ऐसे, क्या मैं नहीं बोली इसलिए बुरा लग गया? तो कहती नहीं नहीं पागल कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही मजाक कर रही हूँ मैं तो। और चले बाहर, यहाँ पे रूम पे बैठने के क्या फ़ायदा, चलते हैं बाहर कुछ देखते हैं, घूम के आते हैं, कहीं गाँव वाँव घूमते हैं, देखते हैं, आ जाओ। तो ऐसे करके उनको मतलब बाहर बुला लेती ना। तो फिर वो कहती कहाँ चले? तो कहती बाइक वाइक निकालते हैं यहाँ से और क्या। तो कहती तुम्हें आती है चलानी? तो कहती मुझे नहीं, पारो को तो आती है। तो पारो कहती ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके वो जाती है ना बाहर की तरफ। तो चाचू खड़े होते ना जो मतलब पुलिस वाले। तो फिर वो कहती चाचू यार आप कहाँ थे इतनी देर, हम तो कब से ढूंढ रहे थे आपको। तो कहती मैं यही था, तुम लोग पता नहीं कहाँ गायब थे यार, मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा था। तो कहती आप भी हमें ढूंढ रहे थे? कहती हाँ। तो कहती क्यों? तो कहती बस ऐसे ही कि कहाँ गई बेटियाँ दिख नहीं रही ऐसे।
तो कहती अच्छा चाचू यार आपसे एक काम है, करोगे क्या? तो कहती हाँ बोलो क्या काम है, तुम लोगों के लिए तो मैं रात दिन हाजिर हूँ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती अच्छा यार आप तो वैसे हमें पता है, वो तो आप बहुत मतलब हमारा इतना सपोर्ट आपने किया ना जितना तो कोई नहीं कर पाता। आपने जो हमें जिस सिचुएशन से निकाला है ना, हाय राम, हम तो कभी नहीं भूल पाएंगे ना। तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो कहती अच्छा बोलो तुम्हें क्या काम था? तो फिर जो पारो है वो कहती अच्छा चाचू यार बताएं। तो कहती अरे बता दो अब कितना, और क्या पैसे लोगे बोल लेंगे? तो कहती नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी चाहिए बस। तो कहती गाड़ी कौन सी? तो कहती तेरी बाइक, वो आपकी बुलेट नहीं है, दे दोगे क्या? तो कहती बुलेट किस लिए चाहिए? तो कहती वो हम ऐसे गेड़ियाँ मार के आएंगे ना, थोड़ा सा ऐसे गाँव में घूम के आते हैं ना। तो कहती अच्छा गाँव में घूमना है? तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा ठीक है चलो बैठो। तो कहती नहीं 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 नहीं, चाबी चाहिए हमें, मैं चला लूँगी। तो ऐसे करके पारो कहती ना। तो फिर वो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं तुम चला लोगी? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा तुम्हें आती है? तो कहती अरे यार चाचू मैं तो सब मैं चलाई हुई है बहुत बार। तो कहती अरे पर बुलेट तुमसे वेट संभाल लेगी? तो कहती क्या यार आप भी ना, और आपकी तो सीट भी डबल लगी हुई है, तो हम तीनों आ जाएंगे आराम से। दे दो ना। तो ऐसे करके बोलती हो कि नहीं नहीं पहले मैं नहीं दूंगा, पहले एक काम कर यहीं से चला तू और वहाँ तक जाके वापस आ, इनको साथ में ले जाएगी, तू तो गिरेगी इनको भी गिराएगी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई आप बैठ जाओ पीछे आ जाओ। तो ऐसे करके उनको मतलब पीछे बैठा लेते और खुद चला रही होती ना। और कहती देख लिया बस आता है सब मुझे? तो कहती अब विश्वास हो गया ठीक है जा। तो ऐसे करके मतलब कह देते ना उनको, और फिर वो घर के अंदर चले जाते ना। और जो मतलब पलक चंचल आंचल और पारो तीनों ही होते ना, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा रहे होते हैं उनको, दिखा रहे होते हैं ना, ऐसे थोड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं जाते क्या ही गलियाँ वलियाँ ना भूल जाए। तो ऐसे करके थोड़ा सा दूसरे साइड जहाँ पे पानी वानी का ऐसे जो होता है ना, मतलब जिसको हम बोर्ड पौंड वगैरह तालाब वगैरह ऐसे तो छोटे मोटे होते हैं ना नाडे वगैरह, तो उनकी तरफ चले जाते हैं ना कि पानी वानी ऐसे देख के आएंगे, थोड़ा बहुत हरियाली वगैरह, तो उधर चले जाते हैं। और जो घर पे है वो मतलब चंचल और कीर्ति उसको मिल गई होती है ना, छत पे होती है वो, कॉल पे होती है ना, तो उसको जल्दी से बुला के नीचे ले आती है ना फिर। तो कहती यार तुम कहाँ थी इतनी देर से, मैं ढूंढ रही थी सारे रूम में ढूंढ लिया, पीछे ढूंढ लिया, यहाँ पे क्या कर रही थी बताया कि तो जाती कम से कम। तो कहती कुछ नहीं बात कर रही थी बस, घर का फ़ोन था कि कैसे हो। तो कहती अच्छा हो गई बात? तो कहती हाँ बिल्कुल। क्यों क्या हुआ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो कहती बस ऐसे ही वो सारे नीचे थे बोल रहे थे ना पलक और पारो, इसलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आ गई। तो कहती अच्छा चलो नीचे चलते हैं। तो ऐसे करके फिर दोनों ही नीचे आ जाते हैं और आके वहाँ पे बैठे होते हैं। कहती कहाँ है वो? तो कहती पता नहीं मुझे नहीं पता, मुझे मिली नहीं, वापस मैं ढूंढने गई पर मुझे नहीं मिली वो। तो कहती अच्छा कहाँ चली गई? तो कहती पता नहीं। तो ऐसे करके दोनों ही बैठे होते ना। तो फिर बाद में वो कहती यार मैं बोलूँगी अभी तो उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे अरे यार ऐसे करके चुप हो जाती ना। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ चंचल? तो कहती नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो ऐसे करके चुप हो जाती है। और फिर जो कीर्ति वो कहती क्या बोलना? तो कहती वो तुम बोलो ना कि पलक और वो कहाँ है। तो कहती क्यों तुम ही बोल रहे हो? तो कहती नहीं मैं नहीं बोल सकती तुम बोलो। तो ऐसे करके कहते हैं। तो कीर्ति कहती अच्छा आंटी वो पलक पारो आंचल कहाँ है सारे? तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती नहीं बेटा मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके मतलब वो ज़ोर से बोलते ना क्योंकि आंटी किचन में होती है और वो बाहर बैठे होते ना। तो फिर जो अंकल होते ना उसके चाचू मतलब चंचल के, तो कहते अरे वो तो बाहर घूमने गए हैं, बता के नहीं गए क्या तुम्हें? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, कहाँ घूमने गए हैं? तो कहते अरे वो गाँव की साइड गए हैं, वो बुलेट लेके गए हैं। तो कहती बुलेट लेके कौन 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 गया उनके साथ में? तो कहती पारो, और पारो चला रही थी, बाकी तो पलक और आंचल थी साथ में, आंचल है ना उसका नाम। तो कहती हाँ 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 चाचू। तो ऐसे करके चंचल करती ना। तो कहती अच्छा तो हाँ वो बाहर घूमने गए हुए हैं, क्यों क्या हुआ? तो कहती नहीं वो हमें लगा पता नहीं कहाँ पे है, हम ढूंढ रहे थे ना उसे। तो कहती अच्छा पर वो तो घूमने गए हैं, बुला लो उन्हें वापस। तो कहती नहीं 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 घूमने दो, अब डिस्टर्ब नहीं करना, रहने दो। तो ऐसे करके कीर्ति और दोनों ऐसे बैठे होते ना आराम से। तो थोड़ी देर में पारो और वो भी वापस आ जाते हैं, बुलेट को बाहर खड़ी करके चाबी वाबी निकाल के वापस मतलब चाचू को सौंप देते, ये लो जी चाचू आपकी अमानत, और बिल्कुल सही है आपकी गाड़ी, देख के आ सकते हो, और हम भी एकदम सही है ओके। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती अब तो विश्वास हो गया भाई, उसी टाइम पे हो गया था जैसे ही तुमने गाड़ी को ऐसे निकाला ना स्टैंड से, तभी हो गया था कि तुम स्कूटी वाली नहीं हो। ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती क्या मतलब स्कूटी वाली? तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो उसके चाचू कहते अरे वो एक्टिवा वाली तुम्हें नहीं पता कैसे इंडिकेटर इधर का दे के उधर निकल जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं, तुम्हें तो पता है ना हमारे ट्रैफिक वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं ना जब हमारे वहाँ पे, तो ऐसे ट्रैफिक एरिया वाले तो वो हमें बताते कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा था ना डर। और वो वाला नहीं पर तुम लोगों का था कि तुम्हें कहीं लग ना जाए ना, इसलिए गाड़ी तो टूट जाए चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोग ना। तो ऐसे करके कहते ना। तो कहती अच्छा गाड़ी टूट जाए, हाँ सब पता चल गया मुझे, हमारी कोई फिक्र नहीं थी, गाड़ी की थी इसलिए है ना, है ना ना ना। तो ऐसे करके बोलती है ना पारो। तो उसके चाचा कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम मस्तियाँ करो मैं तो जा रहा हूँ। तो कहती आप कहाँ चले? तो कहती ड्यूटी जा रहा हूँ। तो कहती अच्छा तो आप तो जल्दी जाते हो ना? तो कहती हाँ तो जाने वाला तो तुम लोग आ गए थे। तो कहती अच्छा तो हमें बोल देना था कि आप ड्यूटी जा रहे हो। तो कहती अरे वो छोड़ो कोई ना, वापस मैं तो कल ही आऊँगा। तो कहती कल क्यों? तो कहती मेरी ड्यूटी यहाँ पे थोड़ी है, थोड़ा दूर है सिटी में। तो कहती अच्छा तो फिर आप कल आओगे? तो कहती हाँ।
तो कहती अच्छा तो शाम को आप क्यों नहीं आते हो? तो कहती अरे शाम को हम क्या करें? तो कहती अरे डांस करने के लिए। तो कहती नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे हमारे अलाउ नहीं है। तो कहती मतलब? तो कहती अरे हम जेंट्स लोग ज़्यादा नहीं आते यहाँ पे, फिर दुल्हन वगैरह जो नई बहुएँ हैं उनको दिक्कत होती है ना, घूंघट निकाल के बैठना ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से हम नहीं आते हैं। तो ऐसे करके बातें बातें कर रहे होते ना। तो कहती अच्छा आप चाचू लेट नहीं हो रहे? तो कहती हाँ हो रहा हूँ बिल्कुल हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके पारो और बातें कर रहे होते ना दोनों ही। तो फिर बाद में वो चाचू जो होते हैं वो जल्दी वापस निकल जाते हैं ना वहाँ से घर से। तो कहती क्या यार चाचू को हमने लेट करवा दिया, मुझे क्या पता था ये ड्यूटी जा रहे, वरना हम तो नहीं चलते ना, आप दूसरी बाइक ले जाते। तो ऐसे करके कर रहे होते ना। तो फिर उसकी जो मतलब जो पारो है वो चंचल को कह रही होती कि यार कोई दूसरी बाइक नहीं है क्या यहाँ पे? तो कहती क्यों, है ना उधर पड़ी है पीछे, देखी नहीं तुमने? तो कहती नहीं। तो कहती अरे यार क्यों नहीं देखी, फिर देखनी चाहिए थी। तो कहती अच्छा नहीं देखी तो क्या हो गया, कौन सी है? तो कहती पड़ी है 3-4, मुझे नहीं पता, मैं तो चलाती नहीं, पड़ी है साइड में। तो कहती अच्छा तुम नहीं चलाती? तो कहती हाँ जब मन करे तब, बाकी नहीं। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा वैसे खाने में क्या है आज, या फिर किसी और के घर पे जाना है आज भी? तो कहती नहीं नहीं आज आज सुबह का नहीं है, आज दिन में है और 3 बजे का और 4 बजे का ऐसा करके है, तो तब पहुंच जाएंगे, आज सुबह वाला नहीं है। तो कहती अच्छा अरे यार बढ़िया है, घर का खाना खाएंगे। तो कहती वो कौन सा पराया था? तो कहती अरे नहीं घर का ही था, पर फिर भी यार समझ रहे हो ना, मतलब मज़ा नहीं आता ऐसे। ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में कहते अच्छा अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, हाथ वाथ पैर मुंह धो लो अपने, कहाँ गए थे तुम वैसे घूमने? तो ऐसे करके चंचल पूछ रही होती ना। तो कहती कहीं नहीं, बस ऐसे ही तालाब की साइड जाके वापस आ गए। कहती तालाब की साइड, तुम अंदर तो नहीं गई ना कहीं पैर वैर धोने? तो कहती नहीं क्यों, क्या हुआ? तो कहती अरे यार तुम लोग पूछ के तो जाया करो कम से कम, उधर मगरमच्छ होते हैं उस तालाब में। तो कहती सच में? तो कहती हाँ 3 मगरमच्छ है टोटल यहाँ पे। तो कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, इस गाँव में रख रहे हो, किसी मर गया तो कोई खा गया तो? कहती उसमें अलाउ नहीं है, तुम अंदर तो नहीं गए ना? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती हाँ ठीक है बाहर से देख लेना, इट्स ओके, पर अंदर नहीं जाना, उस पर वो सीढ़ियों से होके जाना है तो जाओ, अदरवाइज़ नहीं जाना, और अगर पानी हिल रहा हो ना तो बिल्कुल भी मत जाना। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है भाई, पहले बताना चाहिए था, हम मर जाते तो कहीं। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती पागल हो तुम, चुप रहो, ऐसे बातें नहीं करते। तो ऐसे करके बोलते ना। तो पलक ऐसे मतलब चोरी नज़र से इसको देख रही होती ना, बार बार जैसे बोल रहे थे, वो दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे थे, पर ऐसे देख जरूर रहे होते ना दोनों को। जो चंचल है वो देख के भी उसी को कह रही होती ना, मतलब देख तो उसकी पलक की तरफ रही होती, पर बातें उससे पारो से कर रही होती ना। तो पारो कहती यार मेरी तरफ देख के भी बात कर ले। तो कहती कर रही हूँ ना, चुप रह तू। तो ऐसे करके उसको चुप करा देती ना, और फिर ऐसे देख रही होती ना, दोनों ही नज़रें मतलब मिली होती। ऐसे होता ना, जबकि चलो पहले तब तो था ठीक था कि भाई हाँ बात करें, बैठ सकते पास में, ऐसा वाला था, तब तो कुछ नहीं होता। पर जब ऐसे कोई मना कर दे और फिर ऐसे बोले ना, तो फिर थोड़ा अलग सी फीलिंग होती है। तो वैसे ही उनके साथ हो रहा था ना। तो मतलब वो भी ऐसे उसको देख के मतलब सुकून मिल रहा था ना उसको, कि चलो पास में तो है। तो फिर बाद में चंचल कहती तुम बैठो ना पारो, क्या हो गया, तुम खड़ी क्यों हो, थक गई होंगी ना? तो कहती अच्छा मैं थक गई होंगी? तो कहती हाँ हाँ तुम बैठो ना। तो कहती अच्छा पहले मेरी तरफ देख के फिर बोल। तो कहती तू ना चुप रहना, ज़्यादा बकवास क्यों कर रही है? तो ऐसे करके बोलती है ना धीरे से। तो दीदी उधर से सारी बातें नोट कर रही होती ना। तो फिर वो कहती पलक बैठ जा, नीचे बैठ जा, पैर दुख रहे होंगे, आराम से थक गए होंगे ना तुम, बैठो बैठो आराम से बैठो। तो ऐसे करके बोलती ना। तो चंचल दीदी की तरफ देखती और थोड़ा स्माइल करके फिर नीचे देखने लग जाती ना। तो फिर जो कीर्ति हो कहती क्या हुआ है? तो कहती क्यों? तो कहती क्या हुआ, क्या है बताओ ना मुझे। तो कहती क्या कुछ नहीं हुआ। तो कहती बताओ ना। तो कहती अरे कुछ नहीं हुआ, तू क्यों बकवास कर रही है? तो कहती बकवास नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है। तो कहती ठीक है बाद में बताऊँगी, चुप रहोगे। तो ऐसे करके बोलते ना। तब मम्मी कहती कि आ जाओ यार खाना रेडी है, तुम लोगों का प्लेटें उठा उठा के ले जाओ, मैं नहीं आ रही बाहर देने के लिए। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर जो चंचल है वो जल्दी से जाती और सारों की ऐसे मतलब जो चटाई वगैरह होती है ना वो लगा देती, और फिर बाद में सबको प्लेटें लगा के दे देती और खुद भी बैठ जाती ना। तो इधर लास्ट में पलक बैठी होती है। तो अब चंचल को बैठना होता है, पर चंचल बैठे किधर ना, उधर से तो लाइन ख़त्म हो गई, अब बैठना है तो पलक के पास ही बैठना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बैठ नहीं सकती ना। तो फिर बाद में वो ऐसे खड़ी रहती है ना। तो कहती क्या हुआ, बैठो ना तुम। तो ऐसे करके पारो कहती ना। तो कहती हाँ बैठ रही हूँ, थोड़ा आंचल थोड़ा उधर खिसको ना। तो कहती उधर कहाँ खिसकूँ मैं? तो कहती थोड़ा साइड में हो ना। तो कहती अरे तुम बैठ जाओ ना, वहीं बैठ जाओ, मैं मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में जो चंचल है वो ऐसे प्लेट को लेके एक अलग सा मतलब जो पड़ी होती है ना छोटी वाली दरी, वो उठा के उनके सामने जाके बैठ जाती है ना, बिल्कुल अकेले। वो सब लाइन में बैठे होते पर वो जाके अकेले में जाके ऐसे बैठ जाती है और ऐसे प्लेट रख लेती है ना। तो दीदी ये चीज़ें नोट कर रही होती है ना, ये देखो मेरी बात को मान रही है, पर सबको ये अलग लग रहा होता है ना कि इसके पास क्यों नहीं बैठ रही। ऐसे वाला लग रहा होता है ना। तो कीर्ति कहती क्या बदतमीजी है तू, ऐसे पलक के पास, पलक देख कैसे देख रही है, उसकी आंखों में देख तू एक बार। तो कहती क्या देखूँ? तो कहती देख उसकी आंखें कैसी नम सी हो रखी है। तो कहती पता है उसे भी और मुझे भी, तो बता दूंगी ना बाद में, चुप रहना अभी। तो ऐसे करके वो मतलब बैठ जाते हैं। तो फिर बाद में जो कीर्ति वहाँ से खिसक के आगे होती है ना, फिर पहुँच रही होती है उसके पास में आके। तो फिर ऐसे ही दोनों एक साइड बैठे होते हैं, बाकी सारे ऐसे लाइन बैठे होते हैं, वो सारे खाना वाना खा रहे होते हैं। तो कहती वाह यार आज मज़ा है ना असली। तो कहती अच्छा हमारे गाँव में सभी चीज़ असली होती है। कहती नहीं यार फिर वो मीठा वीठा ज़्यादा खा के ना बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है।
स्वाद तो इसी में है आखिरकार। और ऐसे चूल्हे की रोटियां खा रहे होते हैं ना तो कहती वाह यार ये गैस वाली चूल्हे की, हम तो ना गैस पे आग लगा देंगे अब जाके हमारे भी ऐसे चूल्हा डालेंगे। मम्मी को कहूँगी आंटी आप एक काम करना ना यार, मेरे लिए भी चूल्हा डाल देना, फिर मैं यहाँ से उठा के ले जाऊँगी, फिर हम छत पे रख लेंगे, छत पे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ वगैरह मैं इकट्ठा करके ले आऊँगी, फिर हम वहीं ऊपर जाके बनाएंगे आराम से। और मिट्टी का तवा भी ले जाना है मुझे, ठीक है तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर जो उसकी जो मम्मी होती है चंचल की, कहती है हाँ बेटा बिल्कुल क्यों नहीं, ले जाना तुम्हारा ये सब कुछ यहाँ से बना दूँगी और क्या, यही ले जाओ तुम, तो बनाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा करके बोल रही होती ना। और सारे हंसी मजाक के साथ में खाना खा रहे होते हैं, पर जो चंचल और जो पलक है वो दोनों बिल्कुल साइलेंट होते हैं ना। सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं, आंचल वगैरह भी बातें बातें कर रहे होते हैं, पर जो वो दोनों साइलेंट। तो जो पलक है वैसे एक निवाला लेते हैं, मतलब चंचल को देखती उतना ऐसे लग रहा होता है ना उन दोनों को जैसे समंदर बीच में 7 समंदर डाल दिया और उन दोनों को किनारे पे खड़ा कर दिया ना आपस में, एक दूसरे मतलब विपरीत किनारे पे तो ऐसा महसूस हो रहा होता है ना उनको दोनों को, एक अलग अलग सी फीलिंग आ रही होती ना। तो फिर बाद में दीदी है वो कहती कि अच्छा तुम लोग खाना में कितना टाइम है तुम लोगों को, तो कहती बस क्यों दीदी क्या हुआ, तो कहती नहीं नहीं बस गाने चलाते हैं आज दिन में, तो कहती दिन में क्यों, तो कहती अरे दिन में भी डांस करेंगे क्या है, अब शादी वाला लगना भी तो चाहिए ना, घर की शादी वाला है। तो कहती अच्छा तो अभी तक लग नहीं रहा है क्या, तो कहती नहीं अभी लाइटिंग लगेगी देखना, तो कहती अभी कब, तो कहती आज आया है लाइटिंग वाला, तो कहती सच में, तो कहती हाँ ना वो वाली, और हम दिन में चलाएंगे ठीक है, तो ऐसे करके बोल रही थी ना। तो कहती ठीक है दीदी बिल्कुल चला लेंगे तो फिर बाद में जो मतलब सारे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद में सब प्लेट वगैरह वहाँ पे रख के आ जाते हैं ना जहाँ टूटी लगी हुई होती है पानी की। तो फिर बाद में जो चंचल है वो वहाँ से जब वहाँ पे जाके बर्तन वगैरह साफ़ करने लग जाती है ना। तो पलक कहती लाओ मैं कर देती हूँ, तो कहती तुम जाओ ना, ऐसे मैं कर लूँगी, दीदी देख लेगी फालतू में, और जाओ तुम, तो ऐसे करके उसको बोलती है ना। तो कहती ठीक है जाती हूँ तो ऐसे करके वो वहाँ से थोड़ा सा दूर जाके बैठ जाती ना, और उसको ऐसे देख रही होती, निहार रही होती ना पूरा। तो फिर बाद में दीदी उसको देख लेती ना कि ऐसे देख रही है, तो फिर जैसे दीदी करती है ना, तो फिर जो पलक है वो वहाँ से उठ के कहती दीदी आप यहाँ, मैं रूम में जा रही थी, आप चल रहे हो, तो कहती नहीं मैं नहीं जा रही, तो ऐसे करके दीदी मना करती थी और अपने रूम में चली जाती ना। तो फिर पलक जो है वो अपने रूम में जाके बैठ जाती है, ऐसे मतलब नॉर्मली बैठी होती, बाकी सारे ऐसे मस्ती मजाक चल रहे होते ना। तो जो कीर्ति है उसको कहीं ना कहीं बात खटक नहीं रही होती ना कि चल क्या रहा है, मतलब इन दोनों की क्या हो गया, लड़ाई वड़ाई हुई है कि क्या हुआ है तो ऐसे करके फिर वो पारो से पूछती है ना। तो पारो कहती क्या, तो कहती अरे वो उन दोनों के बीच में हुआ क्या है, बात क्यों नहीं कर रहे, तो कहती कुछ नहीं यार ऐसे ऐसे हो गया मैटर, तो कहती सच में, तो कहती हाँ ना, तो कहती यार इन दोनों को शर्म नहीं आती है, ऐसे छत पे शुरू हो गई, तो कहती अरे यार तुम पागल हो क्या, प्यार करने वाले हैं क्या हो गया, तो कहती तो भी छत पे तो ध्यान रखना चाहिए था ना इनको, वहाँ पे कौन सी प्राइवेसी, तो कहती अरे तो उनको ये था ना कि 12 बजे कौन आएगा रात में, तो दीदी टपक पड़े, अब क्या कर सकते हैं छोड़ो तुम ज़्यादा, तुम भी स्ट्रेस मतलब हो जाएगा सब धीरे धीरे नॉर्मल तो ऐसे करके वो दोनों वहाँ से मतलब तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं ना। और थोड़ा ऐसे गर्म बहुत बड़ा वाला होता है ना चौड़े छप्पर वाला, तो फिर बाद में चारपाई डाल के ऐसे छाया होती है ना, नीम की बीच में नीम होता है ना उनके घर में, तो वहाँ पे आराम से चौक में बैठे होते हैं ना वो, और ऐसे बैठे बैठे बातें बातें कर रहे होते हैं, गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी जो उनके घर में जो नाई होते हैं ना वो मेहंदी लगाते हैं ना, मतलब पैरों में ऐसे दुल्हन के और सारे घर वालों के, तो फिर वो भी आ गई होती है ना, तो सबको ऐसे मेहंदी मेहंदी लगा रही होती है। और जो अपनी चंचल है वो बर्तन साफ़ करके बर्तनों को अंदर रख के फिर ऐसे ही बैठी होती है ना, वो भी वहीं पे उनके साथ में। तो जो पलक है वो घर के मतलब रूम के अंदर ही होती है ना, तो वो वहाँ पे देख रही होती है कि पलक यहाँ पे नहीं है। तो फिर वो कहती दीदी आपको मेहंदी लगी है, तो कहती हाँ बिल्कुल, क्यों, तो कहती नहीं बस जस्ट पूछ रही थी, तो कहती अच्छा आप लेट जाओ यहाँ पे, तो कहती क्यों, तो कहती अरे आप लेट जाओ ना, आपको ऐसे बैठे बैठे कमर दर्द करने लग जाएगी, तो ऐसे पैरों को चारपाई से बाहर निकाल दो, हाथों को ऐसे निकाल लो, तो ख़राब भी नहीं होगी, आप लेट जाओ आराम से, तो ऐसे करके उसको लेटा देती है ना। और फिर बाद में ऐसे जल्दी से भाग के जाती है ना, और भाग के ऐसे ढूंढ रही होती है ना किधर गई वो, उसको रूम का ख्याल नहीं आता ना कि कहीं रूम में होगी, तो किचन में ऐसे साइडों में देख रही होती है, पीछे भी चली जाती, पीछे भी देख के आती है ना जहाँ सब्जी बो रखी होती है, तो उधर भी देख के आती है, पर उधर जो पलक है वो नहीं होती ना। तो काफ़ी टाइम ऐसे ऊपर भी जाती है छत की तरफ कि कहाँ चली गई है यार, फिर वो कहती मेरा फ़ोन किधर है, तो ऐसे करके भाग के मतलब अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है ना। तो वो वहाँ पे पड़ा होता है जहाँ उसने प्लेट उठाई थी ना किचन से, तो वहीं पे रख दिया था ना टेबल, वहाँ पे मतलब जो टेबल वेबल रखी होती है उस पर, तो जल्दी से जाके वो अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन करती है ना मतलब पलक को। तो पलक तो फ़ोन उठा ही नहीं होती क्योंकि उसने साइलेंट पे लगा रखा होता है और चार्जर कर रखा होता है ना। तो फिर वो कहती यार ये कहाँ चली गई, कहीं गुस्से गुस्से में यहाँ से निकल तो नहीं गई, तो ऐसे करके फिर वो कहती कि यार रूम में तो मैंने ढूंढा ही नहीं, अरे रे 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 पागल से। तो ऐसे करके दीदी के रूम में देखती है ना, तो वहाँ पे कोई नहीं होता, तो फिर बाद में वो अपने रूम में जाती है, तो वो वहाँ पे बैठी होती, कहती पागल हो कब से फ़ोन करी उठाना नहीं होता, तो कहती तुमने कब किया, तो कहती फ़ोन किया था देखो एक बार फ़ोन, तो कहती अच्छा ठीक है देखती हूँ, तो ऐसे करके देखती थी हाँ फ़ोन तो आ रखे हैं, तो कहती फिर क्या अच्छा साइलेंट कर रखा था, तो कहती हाँ वो सर दुख रहा था ना थोड़ा सा, तो कहती अच्छा सर दुख रहा है, तो कहती तो कहती अच्छा तुम टेंशन मतलब आती हूँ मैं। तो ऐसा करके जो चंचल है वो भाग जाती है ना बाहर, और जल्दी से मम्मी से पूछ के बाम लेके रूम में जा रहे होते हैं। तो दीदी वहाँ से देख रही होती है, मतलब सर के नीचे पिल्लो लगा रहा होता है ना, थोड़ा सर उठा हुआ होता है ना, तो वो साफ दिख रहा होता है ना रूम के साइड में उसको, तो ऐसे देख रही होती है।
तो जो वो जल्दी से बाम लेके जाती है और ऐसे उसके मतलब सर पे अप्लाई कर रही होती है ना बैठे बैठे आराम से। तो दीदी ऐसे मतलब पैरों को नीचे रख रही होती है। तो पारो कहती कहाँ जा रही हो दीदी आप? तो कहती अरे कोई कहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही। तो कहती अरे मेहंदी ख़राब हो जाएगी। कहती नहीं होती, सूख गई कब की यार, कहाँ ख़राब हो जाएगी, तुम लोग बैठो आराम से, तुम्हारी ख़राब ना हो जाएगा ये। तो कहती हाँ हमारी तो अभी लग रही है, और आंटी तुम वो अंगूठे वाली लगाना ठीक है, वो अच्छी लगती है मुझे। तो ऐसे करके पारो उनको बता रही होती है ना, अलग अलग स्टाइल में ऐसे लगवा रही होती है उनसे। और जो दीदी है वो ऐसे धीरे धीरे चल गई, वो कहती मैं पानी पी के आती हूँ किचन से, तुम बैठो यहीं पे। ऐसे करके उधर चली जाती ना। तो जो आंचल कहती अरे दीदी रुको ना, मैं पिला देती हूँ हमको पानी। तो कहती तू बैठे रहना आराम से, तू अपनी मेहंदी लगवा, मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके चली जाती ना दीदी। और ऐसे देखते मतलब देखते हुए जा रही होती ना कि रूम में क्या चल रहा है। तो ऐसे करके गर्दन थोड़ी सी ऐसे करती ना, तो देखती है कि चंचल की गोदी में मतलब पलक का सर है ना, और पलक ऐसे सर को दबा रही है। तो फिर बाद में जैसे ही मतलब दीदी है वो पानी पी के आराम से चुपचाप से वापस आ जाती ना, और आके कहती है चंचल इधर आना, ऐसे करके ज़ोर से बोलती ना। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो कहती हाँ हाँ दीदी आ रही हूँ, मैं वो अंदर अपना फ़ोन लेने गई थी मैं तो ऐसे करके फ़ोन लेके वापस आ जाती ना। तो कहती अच्छा पलक कहाँ है, उसको बोलो मेहंदी लगा ले। तो कहती मुझे नहीं पता पलक कहाँ है। तो कहती पारो जा बुला ला पलक को, कहाँ है पलक। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो जाती ना, तो चंचल को इशारा करती है कहाँ है। तो कहती रूम में। तो फिर बाद में जो पारो ना सीधा रूम में चली जाती है, और फिर बाद में जो अपनी पलक है वो वहाँ पर लेटी हुई होती ना। तो कहती यार पलक तुम्हें दीदी बुला रही है। तो दीदी क्यों? तो कहती वो मेहंदी लगवाने के लिए। तो कहती अच्छा आ रही हूँ। तो कहती अच्छा तुम्हारा सर कैसा है? तो कहती क्यों? तो कहती वो चंचल से पूछा था, बाम वाम लगाई थी, कैसा है सर ठीक है? तो कहती हाँ वो ठीक है आ रही हूँ। तो ऐसे करके उठती है, और फिर बाद में वो उसके साथ साथ बाहर आ जाती है और कहती हाँ दीदी क्या हुआ? तो कहती अरे मेहंदी लगवाओ ना तुम अपने पैरों में, ऐसे लगेगा कि तुम शादी में आई हुई। शादी में आने वाली पहचान तो होनी चाहिए ना कि भाई तुम शादी वाले घर में हो। आ जाओ मेहंदी लगवाओ जल्दी से, आंटी फ्री हो गई अब तुम्हारी लगवा लो, इन सब की लग गई है, तुम आ जाओ। तो ऐसे करके फिर उसकी भी लगवाने लग जाती है ना। तो ऐसे ही वो बैठी होती है। तो अब मतलब जो पारो और उनकी सबकी तो मेहंदी सूख चुकी होती है ना। तो वो तो ऐसे ही घूम रहे फिर रहे होते हैं, और मतलब थोड़ा बहुत बाहर बाहर निकल गए होते हैं। तो जो दीदी है वहीं पे बैठी होती है। दिन का टाइम हो गया होता है ना काफ़ी ज़्यादा। तो फिर वो कहती है कि चलो भाई हम चलते हैं दूसरों के घर पे, आज उनके घर पे है, चाचू के घर पे, वो वाले चाचू के घर पे, तो हमें खाने पे चलना है। तो कहती चलो चल रहे हैं सारे। तो कहती अरे दीदी मेहंदी लगी है तुम्हें कैसे चले? तो कहती एक हाथ की धो लो ना, जिस हाथ से खाना है, बाकी की लगे रहने दो, अच्छे से रात जाएगी बिल्कुल, बहुत अच्छी रचेगी। ये वाली मेहंदी है, ये वो वाली मेहंदी नहीं है, ओली हुई है, तो बहुत अच्छी रंग लाएगी ना। तो मत धो, तुम एक हाथ धो लो जिससे खाना खाना है, बस काफ़ी है। तो ऐसे करके सबको बोलते हैं ना। तो सबने पहले लगवाई होती है, तो वो उनका हो गया होता है ना, सूख वूख गई होती है। तो सब मतलब अपना जो राइट हैंड होता है वो साफ ऑफ कर लेते हैं अच्छे से, और फिर बाद में वहाँ से निकल जाते हैं। तो दीदी कहती है अच्छा चंचल तू भी चल रही है? तो कहती नहीं दीदी मेरी तो भी मेहंदी लगवानी बाकी है, बस इसकी लग जाए तो फिर मैं लगा के मैं देखती हूँ, अगर आना होगा तो आ जाऊँगी, वरना सेकंड वाले में मैं चली जाऊँगी ना, इसमें आप चले जाओ सारे। फिर अगले वाले में ऐसे सारे एक साथ जाएंगे तो फिर दूसरे वाले में कौन जाएगा ना, तो अगली बार में हम चल लेंगे साथ में। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके वो दो तीन जाते हैं ना, फिर तो सारे लोग ऐसे फुल पेट हो जाएगा, फिर कहाँ कैसे खाएगा ना लोगों के घर पे। तो ऐसे करके वो मना कर देती है ना। तो फिर उसकी दीदी कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो तो वहाँ से मतलब चली जाती है, और उसकी जो बुआ होती है ना मतलब चंचल की, वो आ जाती है वहाँ पे। वो कहती है अरे तुम लोग मेहंदी लगा रहे हो? तो कहती हाँ आप कहाँ थी बुआ? तो कहती बस सहेलियों से मिलने गई थी। तो कहती वाह यार आपकी सहेलियाँ बड़ी हैं यहाँ पे। तो कहती हाँ ना मेरी सहेलियाँ बहुत है। तो कहती अच्छा सहेलियों, पर आपकी सहेलियाँ ससुराल नहीं गई? तो कहती अरे वो वाली सहेलियाँ नहीं, भाभी वाली सहेलियाँ हैं अभी मेरी। तो कहती अच्छा भाभीियों को भी आपने सहेली बना रखा है? तो कहती बिल्कुल, तुम नहीं बनाते सहेली, तुम्हारी भी तो इतनी फ्रेंड्स है, देखो ना कितनी, मतलब अभी रौनक की तुम्हारी फ्रेंड्स की वजह से आ रही है ना घर में, वरना तो सुना सुना सा लग रहा था। तो कहती हाँ यार बुआ ये बात तो सही है आपकी बुआ। ऐसे करके चंचल कहती ना। तो फिर बाद में बुआ कहती अच्छा मैं भी लगवा लूँ फिर मेहंदी? तो कहती हाँ ठीक है आप लगवा लो मेहंदी। तो ऐसे करके वो बुआ आके बैठ जाती ना, चंचल का मतलब टर्न ही नहीं आने दे रही होती ना। तो फिर जो पलक है वो कहती है अच्छा मुझे घर रूम में जाना है। तो कहती क्यों? तो कहती अरे यहाँ पे कैसे लेटूँ? तो कहती क्या हो गया, तो कौन है यहाँ पे तुम्हें देखने वाला, लेट जाओ चुपचाप। तो ऐसे करके उसको चाय पाई पे लिटा देती है ना, और कहती मुझे प्यास लगी है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं पानी ला रही हूँ। तो ऐसे जल्दी से पानी लेके आ जाती है ना उसको, ऐसे पिला देती है अपने हाथों से, क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी होती है ना उसकी। तो पानी पिलाती हुई कहती अच्छा हुआ यार दीदी खाने पर चली गई, वरना पानी कौन पिलाता मुझे। तो कहती अरे दीदी खुद पिला देती है, ऐसी भी दीदी खड़ूस नहीं है ना। तो कहती ये बात तो है। फिर ऐसे ही वो लेटी रहती ना, तो उसको ऐसे दिमाग में बहुत सारी बातें सब कुछ चल रही होती ना। तो मतलब वो जो ऐसे सर पे कभी जोर दे रही होती है, कभी ऐसे मतलब सर को ऊपर नीचे कर रही होती है ना, थोड़ा हिला रही होती है। तो चंचल समझ जाती है ना कि इसको थोड़ी बहुत टेंशन्स वगैरह है ना। तो फिर बाद में वो अपने ऐसे वहाँ पे उसके सर के साथ मतलब वहाँ पे बैठ जाती है, और फिर बाद में उसका सर अपनी गोदी में रख लेती है, और ऐसे मसाज कर रही होती है ना। और उधर जो बुआ है वो अपनी मेहंदी लगा रही होती है, और वो उनको ध्यान नहीं होता ना, उनको ख्याल ही नहीं है कि होगा कुछ भी, रहने दो। तो फिर वो कहती ऐसे अचानक से देख लेती ना बुआ। तो कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं सर दुख रहा है बुआ, बस कुछ नहीं। तो कहती अच्छा
ठीक है लगा दो, बाम लगा दो, अच्छे से हो जाएगी ठीक। तो कहती लगा रही हूँ। तो ऐसे करके चंचल बड़े प्यार से उसके ऐसे मसाज कर रही होती ना, और ऐसे धीरे 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 रब कर रही होती ना। तो इतनी देर में मतलब काफ़ी टाइम भी हो गया होता है, बुआ के लगानी मेहंदी थोड़ी देर में थोड़ी लगती है। तो जैसे मतलब वो जो दीदी लोग भी आ गए होते हैं ना खाना वाना खा के, तो कहती बुआ आप मेहंदी लगा रहे हो? तो कहती हाँ। तो दीदी आगे आगे होते हैं और पारो कह रही होती है ना बुआ को, पारो थोड़ी ज़्यादा चुलबुली सी होती है ना, तो वो ऐसे सबसे बातें बातें करती रहती है। तो दीदी जैसे आगे आती है और देखती है कि मतलब चंचल की गोदी में है ना पलक का सर, तो जल्दी से चंचल उठ जाती है ना और साइड में बैठ खड़ी हो जाती है ना। तो कहती चंचल तुमने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई? तो कहती नहीं वो बुआ बोल रही थी पहले ये लगवाने की, तो इसलिए मैंने नहीं लगवाई ना। तो कहती अच्छा अब लगवा ले फिर। तो कहती हाँ मैं लगवाती हूँ, एक और चारपाई लेके आती हूँ। तो ऐसे करके वो जाती है और दरवाजे से चारपाई उठा के लाती है और वहाँ पे लगा देती है ना, और बाकी वो दीदी वगैरह भी वहीं पे बैठ जाती है सारे। तो फिर बाद में वो अपनी मेहंदी का टर्न आता है ना, तो वो अपनी मेहंदी लगवा रही होती है बैठे बैठे। तो फिर बाद में जो दीदी है वो कहती है कि अच्छा तुम मेहंदी लगवाओ, मैं हम पलक तुम्हारी लग गई, हम चलते हैं दूसरे वाले पे। तो कहती आपका पेट नहीं भरता क्या दीदी, इतना जल्दी जल्दी खाते हो? तो कहती अरे मैं तो वहाँ पे एक निवाला लेके आती हूँ, बस सब जगह खाना पड़ता है, मनवार रखनी पड़ती है वरना फिर बुरा मान जाए ना, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि मतलब वो झूठा मुँह तो करना चाहिए उनके घर पे। तो मैं तो थोड़ा सा खाती हूँ, बाकी ये तो फुल पेट हो तो खा के आते हैं, मैं ही थोड़ा सा खाती हूँ। ऐसे करके दीदी बोलती है ना। तो कहती अच्छा बुआ हम चलें फिर? तो कहती हाँ ठीक है, हम मेरी थोड़ी मेहंदी सूखने दो फिर चलते हैं। तो कहती अच्छा फिर मैं भी अपनी मेहंदी वेहंदी धो लेती हूँ, तब तक आप लोग हो जाओ अपनी मेहंदी सुखा लो, फिर चलते हैं सारे ही। तो कहती सारे कौन कौन? तो कहती आप चल रहे हो साथ में, और वो जो ननियाल वाली आई हुई है वो 2-3 वो छोटी छोटी गुड़िया उनको ले लेंगे साथ में, और एक पलक हो जाएगी बस। वो कहती चंचल को? तो कहती चंचल अगले वाले में चली जाएगी, तो उसने मना किया था, अब मेहंदी लगेगी उसके तो काफ़ी टाइम लगेगा ना सूखने में, तो इससे अच्छा वो अगले में चल लेगी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती यार ये दीदी कितना करेगी, मैंने सोचा था इसके साथ में अगले वाले में हम चलेंगे साथ में, क्या यार दीदी ने भी ना सारा मूड ख़राब कर दिया। ऐसे करके पारो थोड़ा सेट वेट कर रही होती ना अपने सर पे। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।